गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ होलिका दहन कार्यक्रम में हुए शामिल। देवी होलिका की पूजा अर्चना की। योगी आदित्यनाथ प्रहलाद शोभा यात्रा में हुए शामिल। लोगों के साथ खेली फूलों की होली। योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी में 10 मार्च से ही मनाई जा रही होली। इस चुनाव ने दिखाया सच्चाई की हमेशा जीत होती है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा। होली पर निकले वाली परंपरागत शोभा यात्रा में होंगे शामिल। गोरखपुर में लोगों पर चढ़ा योगी का खुमार। किसी ने ठेले पर लिखा बुलडोजर बाबा, कोई योगी के पोस्टर के साथ नाचता नजर आया। लखनऊ में योगी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी। इकाना स्टेडियम में करीब 200 वीवीआईपीज के बैठने का हो रहा है इंतजाम। इकाना स्टेडियम में 45,000 लोगों के बैठने का इंतजाम। केंद्र और राज्य की योजनाओं के लाभार्थियों को बुलाने की तैयारी। योगी 2.0 मंत्रिमंडल में जाट और पटेल समाज को मिल सकती है तरजीह। युवा और नए चेहरों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। यूपी में सरकार गठन से पहले मुलाकातों का दौर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली अनुप्रिया पटेल। संजय निषाद ने भी जेपी नड्डा से की मुलाकात। नई सरकार में सहयोगियों की क्या भूमिका हो गई, इस पर होगी चर्चा। सपा ने 5 एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट की जारी। गोंडा से भानु कुमार और देवरिया से डॉक्टर खफील खान बने उम्मीदवार। सपा ने बलिया से अरविंद, गाजीपुर से भोलानाथ को बनाया प्रत्याशी। सीमापुर से अरुणेश कुमार मैदान में। दिल्ली की तरह पंजाब से भ्रष्टाचार मिटाएगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल बोले, 23 मार्च को भगवंत मान जारी करेंगे हेल्पलाइन नंबर। केजरीवाल की पंजाब की जनता से अपील, जब कोई रिश्वत मांगे तो इनकार मत करो, रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। भगवंत मान ने कहा, व्हाट्सएप के जरिए लोग शिकायत कर सकेंगे, रिश्वत लेने वालों पर एक्शन लेगी सरकार। आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, निजाम बदल गया, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। नई सरकार बनने के बाद पंजाब विधानसभा का 3 दिन का सत्र। नए विधायकों को दिलाई गई शपथ। सरकार बनते ही विवादों में आ गए सीएम भगवंत मान। अपने दफ्तर से हटाई शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की तस्वीर। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है आम आदमी पार्टी। अगले महीने होने राज्यसभा के चुनाव। सूत्रों के मुताबिक हरभजन को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कमान भी सौंप सकती है आप सरकार। मान ने जालंधर में यूनिवर्सिटी बनाने का किया था ऐलान। सुखविंदर रंधावा ने हार के लिए नवजोत सिद्धू को ठहराया जिम्मेदार। कहा, सिद्धू की वजह से कांग्रेस की स्थिति खराब हुई। संसद सत्र के कारण मणिपुर के मुख्यमंत्री की घोषणा में देरी। बिस्वजीत सिंह का बयान। नागपुर पहुंचने पर देवेंद्र फडणवीस का जबरदस्त स्वागत। नितिन गडकरी की पत्नी ने आरती कर गोवा जीत की दी बधाई। दिल्ली में गुलाम नबी आजाद के घर G23 नेताओं की बैठक। कपिल सिब्बल मीटिंग में शामिल। G23 के नेताओं पर बरसे अधीर रंजन चौधरी। कहा, इनके इरादे ठीक हैं तो सोनिया गांधी से क्यों बात नहीं करते। अधीर रंजन बोले, G23 के नेता पार्टी विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं, पार्टी में उतार चढ़ाव होता रहता है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कपिल सिब्बल को हटाने की मांग की। कहा, सिब्बल का बयान अपमानजनक। संगठनात्मक बदलाव के लिए कांग्रेस ने बनाई कमेटी। जयराम रमेश, अजय माकन, रजनी पाटिल, जितेंद्र सिंह और अविनाश पांडे को दी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश हार के बाद लोकसभा की तैयारी में जुटी प्रियंका गांधी। प्रमोद तिवारी, आचार्य प्रमोद कृष्णम समेत कई नेताओं से रणनीति पर की चर्चा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। केंद्र के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने छोड़ी सरकारी पेंशन। कहा, इस पैसे को लोगों की भलाई में लगाए पंजाब सरकार। 19 मार्च को 2 दिन के दौरे पर जापान के पीएम भारत आएंगे। 14वें भारत जापान वार्षिक समिट में लेंगे हिस्सा। 21 मार्च को भारत ऑस्ट्रेलिया का वर्चुअल समिट। पीएम मोदी और स्कॉट मॉरिसन दूसरी बार वर्चुअली करेंगे बातचीत। विदेश मंत्रालय ने जताई उम्मीद, इस्लामी सहयोग संगठन आतंकवाद और भारत विरोधी गतिविधि में लगे देशों को नहीं देगा प्रोत्साहन। पीएम मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से की बात। विशेष रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने पर जताई सहमति। भारत चीन विवाद पर बड़ी खबर। पूर्वी लद्दाख के विवादित इलाकों पर भारत चीन में हो सकता है समझौता। भारत चीन की बातचीत पर ओवैसी का सवाल पूछा। चीन दावा कर रहा है हॉट स्प्रिंग में मामला पहले ही सुलझा, तो भारत सरकार बताए सच क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने भावी आईएएस को दिए टिप्स। कहा, फाइल और फील्ड में अंतर समझिए। गहरे आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका को भारत से मिली मदद। $1 अरब देने की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका को आर्थिक मदद देने के बाद बोले विदेश मंत्री, सबसे पहले पड़ोसी भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश को नशा मुक्त बनाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पिता के साथ संबंध बनाए रखने से इनकार करने पर बेटी अपना खर्च मांगने की हकदार नहीं। जम्मू कश्मीर के नौगांव में पत्थरबाजी करने के आरोप में कई गिरफ्तार। एनकाउंटर के बाद सैनिटाइजेशन के दौरान की थी पत्थरबाजी। जम्मू कश्मीर में 1 साल में 175 आतंकियों को मार गिराया। 183 आतंकियों को पकड़ा गया। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह का बयान। 32 महिला कर्मियों को वीआईपी सुरक्षा विंग में शामिल किया गया। कोबरा में भी हिस्सा ले रही महिलाएं। सीआरपीएफ ने शहीद जवान के परिवार को मिलने वाला वित्तीय सहायता को बढ़ाया। 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की। कर्नाटक में हिजाब विवाद बढ़ा। मुस्लिम संगठनों के बंद का राज्य में मिला जुला असर। बंद को देखते हुए सुरक्षा के सख्त इंतजाम रहे। बेंगलुरु में दिखा बंद का मिला जुला असर। मुस्लिम बहुल इलाकों में नहीं खुली दुकानें। असम के सीएम का बयान। कहा, अब राज्य में अल्पसंख्यक नहीं रहे मुस्लिम, आबादी में 35% मुसलमान बहुमत की तरह व्यवहार करें। मौजूदा वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष टैक्स कलेक्शन हुआ 13,63,000 करोड़। 30 मार्च तक टैक्स कलेक्शन और बढ़ने की उम्मीद। शिवसेना नेता संजय राउत बोले, कश्मीर फाइल्स की आड़ में चल रही है राजनीति। फिल्म देखने के बाद बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान का, कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ, सच छिपाने की कोशिश हुई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, फिल्म में आधा सच दिखाया गया। फिल्म की आड़ में राजनीति करने का आरोप। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की। फिल्म की टीम ने भागवत से दिल्ली में मुलाकात की। बैंक फ्रॉड मामले में बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर को राहत नहीं। 21 मार्च को मुंबई के सेशंस कोर्ट में अंतरिम जमानत पर होगी सुनवाई।
ईडी ने ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पत्नी रुजिरा बनर्जी को भेजा नोटिस, कोयला घोटाले में अगले सप्ताह बुलाया। दिल्ली हिंसा में जान गंवाने वाले आईबी कर्मचारी के भाई को सरकार ने दी सरकारी नौकरी, सीएम केजरीवाल ने सौंपा नियुक्ति पत्र। बंगाल हायर सेकेंडरी की परीक्षा की तारीख में बदलाव, ममता बनर्जी ने कहा उपचुनाव के कारण 6 से 15 अप्रैल के बीच कोई परीक्षा नहीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी में भगोरिया महोत्सव में लिया भाग, कलाकारों के साथ जमकर नाचे। गुजरात के स्कूल में 6ठी से 12वीं क्लास तक पढ़ाई जाएगी भगवत गीता। शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने किया ऐलान। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन अश्नी का खतरा, केंद्रीय गृह सचिव ने अंडमान निकोबार में सुरक्षा और राहत के उपायों का लिया जायजा। शिमला में 17 मार्च को गर्मी का नया रिकॉर्ड बना, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री दर्ज। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का झारखंड सरकार को नोटिस, हजारीबाग में नाबालिग की मौत पर 10 दिन में मांगी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हाथी का कहर, हाथी ने 2 महिलाओं को कुचलकर मार डाला। चंडीगढ़ के कपड़ा व्यापारी इंद्रपाल महाजन पर ईडी ने किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज, पुरानी करेंसी को नई करेंसी में बदलने का आरोप। मुंबई के बाद दिंडोशी में पुलिस ने 2 ड्रग्स तस्कर पकड़े, 1.5 करोड़ का नशीला पदार्थ भी पकड़ा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा पुलिस की कामयाबी, 9 ड्रग्स तस्कर के साथ 70 लाख का गांजा पकड़ा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 4 लोग गिरफ्तार, सरकारी अधिकारी बनकर एक कंपनी से 10 लाख की वसूली की कोशिश का आरोप। इंदौर में 2 बार किए गए सील, नाबालिगों को शराब परोसने का था आरोप। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीएसएफ की कामयाबी, भारत बांग्लादेश सीमा के पास 40 सोने के बिस्किट बरामद। हरियाणा के सीएम खट्टर और पंजाब के सीएम भगवंत मान होली मिलन समारोह में हुए शामिल, एक दूसरे को लगाया रंग। उत्तर प्रदेश के वृंदावन और मथुरा में होली की जबरदस्त धूम, रंगों में सराबोर हुए झूमते नजर आए लोग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अनोखी होली, महाकाल का रूप लेकर कलाकारों ने लोगों के साथ खेली होली। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में मनी होली, जनजातीय समुदाय के लोगों ने गाए पारंपरिक गीत, किया डांस। होली को देखते हुए जुमे की नमाज का समय बदलने की अपील, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने शांति बनाए रखने के लिए मस्जिदों से की अपील। होली और शबे बारात को लेकर दिल्ली पुलिस तैयार, ड्रोन के जरिए कानून तोड़ने वालों पर होगी नजर। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में जमकर मनी होली, जीत के जश्न के साथ एक दूसरे को लगाया रंग। होली के रंग में रंगा अहमदाबाद, लोगों ने मनाया होली का त्योहार। होली पर पानी बचाने के संदेशों पर बोले मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री, देश में फैलाया जा रहा है संस्कृति आतंकवाद। यूक्रेन से अभी 15 से 20 भारतीय और निकलना चाहते हैं, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी, बताया जितना संभव हो हम सहायता कर रहे हैं। यूक्रेन में घायल हुए हरजोत सिंह से रक्षा और राज्य मंत्री अजय भट्ट ने की मुलाकात, दिल्ली के आर्मी बेस अस्पताल में चल रहा इलाज। रूसी शेलिंग और एयर स्ट्राइक्स में मारियोपोल हुआ तबाह, शहर के डिप्टी मेयर ने दी जानकारी। मारियोपोल के थिएटर में शरण लेने वाले सैकड़ों लोगों का अब तक पता नहीं, बमबारी के वक्त थिएटर में छिपे थे 1000 लोग। बमबारी के कारण थिएटर के गेट पर जमा हुआ मलबा, थिएटर के अंदर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया। मारियोपोल में ड्रामा थिएटर के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था चिल्ड्रन, फिर भी रूसी आर्मी के हवाई हमले का यूक्रेन ने किया दावा। कीव के रिहायशी इमारतों पर हमला जारी, 16 मंजिला इमारत पर रॉकेट गिरने से 1 की मौत, 3 लोग घायल। खार्किव पर भी रूसी बमबारी जारी, खार्किव के कई इलाकों से उठता दिखा धुआं। यूक्रेन की सेना का दावा, 22 दिनों में मारे गए रूस के 14,000 सैनिक, 444 टैंकों को किया तबाह। यूक्रेन ने रूस के 86 एयरक्राफ्ट किए तबाह, 108 हेलीकॉप्टर्स भी किए तहस नहस। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यूक्रेन में मारे गए रूस के 7,000 सैनिक, 14,000 सैनिक हुए घायल। माइकोलीव में रूस का हेलीकॉप्टर तबाह, यूक्रेनी सेना ने KA-52 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। रूसी फौज पर कहर बनकर टूट रहे तुर्की के TB2 ड्रोन, जंग 3 हफ्ते तक खींचने में इन ड्रोन का अहम रोल। राष्ट्रपति जेलेंस्की का आरोप, जर्मनी ने अर्थव्यवस्था को तवज्जो दी, रूस पर नहीं लगाए कड़े प्रतिबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पुतिन पर सबसे बड़ा हमला, पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहा। बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $80 करोड़ की मदद का किया औपचारिक ऐलान, पैकेज में 800 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम शामिल। यूक्रेन को 900 एंटी आर्मर सिस्टम भी देगा अमेरिका, पैकेज में 7000 छोटे हथियार, ग्रेनेड सिस्टम और ड्रोन भी शामिल। रूस ने यूएन कोर्ट के आदेश को मानने से किया इनकार, अदालत ने यूक्रेन पर तुरंत हमला रोकने का दिया था आदेश। बमबारी से तबाह हुए मारियोपोल में लोग सर्दी और अंधेरे में बेसमेंट में रहने को मजबूर, लोगों को पलायन के लिए नहीं मिल रहा सेफ कॉरिडोर। रूसी विदेश मंत्री का दावा, 33,000 से ज्यादा नागरिकों को मारियोपोल से निकाला गया, यूक्रेनी अधिकारियों पर सहयोग न करने का आरोप। कीव में 20 सरोगेट बेबीज को बचाने में जुटी नर्सें, अस्पताल के बेसमेंट में बच्चों के लिए बनाया गया शेल्टर। जापान की राजकुमारी आइको को सौंपी गई नई जिम्मेदारियां, राजकुमारी ने लोगों के करीब रहने का दिया भरोसा। चीन के जिलिन प्रांत में बड़े पैमाने पर हो रही है कोरोना टेस्टिंग, आइसोलेशन की सुविधा भी तेजी से की जा रही है तैयार। भारत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के दूसरे देशों की तुलना में बेहतर तरीके से किया मुकाबला, केंद्र सरकार का दावा। यूपी सरकार ने कोरोना से संबंधित सभी पाबंदियां हटाई, संक्रमण की घटी रफ्तार को देखते हुए लिया फैसला। केरल में कोरोना के 922 नए मामले सामने आए, 6,998 एक्टिव केस, 24 घंटे में किसी की भी मौत नहीं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 148 नए केस मिले, संक्रमण से 1 की मौत। आईओसी ने रूस से भारी छूट में खरीदा 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल, प्रतिबंध लगने के बाद पहली खरीद। रूस से कच्चा तेल खरीदने के सवाल पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस मुख्य सप्लायर नहीं है, भारत हमेशा नई संभावना तलाशता रहता है। मूडीज ने भारत की जीडीपी का आकलन घटाया, 2022 में भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान 9.5% से घटाकर 9.1% किया। शेयर बाजार गुरुवार को भारी बढ़त के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स में 1047 अंक की बढ़त दर्ज, निफ्टी भी करीब 312 पॉइंट चढ़ा।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 41 पैसे का उछाल। $1 की कीमत 75 रुपए 80 पैसे हुई। सोने और चांदी की कीमत में बढ़त दर्ज। सोना प्रति ग्राम 249 रुपए हुआ महंगा। यूपी में 1 अप्रैल से होगी गेहूं की खरीद। सरकार ने 2015 रुपए प्रति क्विंटल कीमत तय की। धोनी ने अपनी जर्सी नंबर 7 का खोला राज। कहा 7 जुलाई को है उनका जन्मदिन। यो टेस्ट में फेल होने के बाद पृथ्वी शॉ का छलका दर्द। कहा उन्हें इस कंडीशन में लोग जज न करें। कुमार संगकारा को आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। कहा जोरदार वापसी कर सकती है टीम। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में भारत का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 मार्च को है मैच। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराया। 2 विकेट से हासिल की जीत। रणजी ट्रॉफी का नॉकआउट मुकाबला 30 मई से होगा शुरू। मध्यप्रदेश, बंगाल, कर्नाटक, मुंबई, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी और झारखंड आखिरी 8 में शामिल। खराब पिच को लेकर पीसीबी पर भड़के आकिब जावेद। कहा भारत के पिच क्यूरेटर्स से ले रहे हैं मदद। ग्रैंड मास्टर प्रगानंदा रमेश बाबू सम्मानित। संकारा अवार्ड से किए गए सम्मानित। सलमान खान गॉडफादर में फ्री में करेंगे काम। कहा चिरंजीवी के प्यार और सम्मान के लिए कर रहा हूं ये फिल्म। टाइगर 3 में कटरीना ने खुद किए अपने एक्शन। सलमान खान बने कटरीना के एक्शन डायरेक्टर। शाहिद कपूर ने पूरी की अली अब्बास की एक्शन फिल्म की शूटिंग। पुलिस के रोल में आएंगे नजर। और जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर की फिल्म एक विलन रिटर्न्स की शूटिंग पूरी। 8 जुलाई को फिल्म होगी रिलीज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।